नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और फिर बीएमसी चुनाव ये आ रहे हैं पास में। तो अब महाराष्ट्र की जनता ये विचार कर रही है कि अगला सीएम कौन। असल में महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव है, अब आप देखेंगे एक तरफ महाविकास आघाड़ी जिसमें उद्धव ठाकरे शिवसेना, शरद पवार एनसीपी और कांग्रेस, दूसरी तरफ जो एनडीए है जिसकी अभी वर्तमान में सरकार है, एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उसमें एनसीपी अजीत पवार जो हैं वो उस गुट में शामिल है और एक नाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना का उनके पास निशान और नाम दोनों हैं। लेकिन ज्यादातर जनता की अब जो मांग है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में होना चाहिए वो देवेंद्र फडणवीस से बेहतर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जिन भी लोगों को देवेंद्र फडणवीस का वो कार्यकाल याद है, जब 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उस कार्यकाल को याद करते हैं तो महाराष्ट्र की जनता एक ही शब्द बोलती है, देवेंद्र फडणवीस माने विकास पुरुष। विकास और देवेंद्र फडणवीस वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अब लोगों का ये कहना है कि जब केंद्र में मोदी सरकार है, ज्यादातर जहां राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां ये देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार कई गुना तेजी से काम कर रही है। तो महाराष्ट्र जिसको यह कहा जाता है कि वो आपको बताएं कि आर्थिक राजधानी कही जाती है, जहां उद्योग उसके साथ साथ बॉलीवुड और बाकी इंडस्ट्री हैं, वो अब उत्तर प्रदेश से बराबरी करता नजर आ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी योगी जी की तर्ज पर अब हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लाना है। जिस तरह से अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और उस चुनाव में जिस तरह का रिजल्ट महाराष्ट्र में आया, उसको देखते हुए कुछ कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा जरूर आई थी। और पूरे देश के अंदर एक वातावरण ऐसा था कि कार्यकर्ता जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनके बीच की दूरी के कारण पूरे जोश और उत्साह के साथ चुनाव में नहीं लड़ पाए और उसका नतीजा सामने आया। महाराष्ट्र में भी काफी सीटें घटी, तो फिर चिंता बढ़ी। और इस चिंता में आपको बताऊं कि अब कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अमित शाह खुद महाराष्ट्र में गए, मोदी जी खुद महाराष्ट्र में गए और जो परियोजनाओं की घोषणाएं की हैं उसको देखते हुए लोगों का कहना है कि ठीक है, एक नाथ शिंदे एनडीए के ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभी भी अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे और उस कार्यकाल में जो महाराष्ट्र के अंदर काम हुए, कार्यकर्ताओं के भी काम हुए, और फडणवीस क्योंकि संघ से आते हैं, संघ बैकग्राउंड होने के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तालमेल रखना, इसको बेहतर तरीके से यदि किसी ने किया तो वो पूरे भारत में, यदि मैं कह दूं, एक मुख्यमंत्री अगर कोई जिसको ये कहा जाता था कि वो संघ के कार्यकर्ताओं से बेहतर तालमेल करके चले, वो थे देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र तो संघ की जननी है, वो स्थली है जहां से संघ की शुरुआत हुई थी। लेकिन वहां अगर संघ के कार्यकर्ता अपना ये विचार करें कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, सरकार में बैठे लोग उनकी सुन नहीं रहे हैं, इससे दुखद बात कुछ हो नहीं सकती। और इसीलिए एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसी मांग उठ रही है जनता से। मेरे क्योंकि वहां संघ के कुछ मित्र हैं, कुछ पत्रकार मित्र हैं, उनसे जब मैं बात करता हूं कि भाई अब चुनाव आ रहा है, जनता का मूड क्या है, तो वो ये कहते हैं देखिए सरकार अभी भी बेशक एनडीए की चल रही है, देवेंद्र फडणवीस अभी उसमें उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस को महाराष्ट्र की जनता वो देखना चाहती है। बीजेपी का कार्यकर्ता उनको देखना चाहता है एक सीएम के रूप में। आप कहेंगे क्या अंतर है, डिप्टी सीएम तो हैं, कुछ तो काम कर ही सकते हैं। निश्चित रूप से वो काम कर रहे हैं। और आपको ये मैं बता दूं कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम रहते हुए काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके हाथ में उस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन अपने प्रयासों से वो जाने जा रहे हैं, अपने काम से वो जाने जा रहे हैं। जिस कार्यकाल में उन्होंने काम किया 2014 से लेकर 2019 तक, वो जो कार्यकाल था जहां एक तरफ विकास महाराष्ट्र में हुए, मेट्रो परियोजना बनी, सी लिंक जो पुल था वो बना, और जो बाकी विकास के काम वहां हुए, उसके साथ साथ मैंने कहा कार्यकर्ताओं से लिंक रखना, उसको लोग याद करते हैं। आपको मैं महाराष्ट्र की कुछ हिस्ट्री बताऊं तो आपको समझ में आएगा
कि देवेंद्र फडणवीस को वहां के जनता और खास तौर पे जो सनातनी हैं, हिंदूवादी लोग हैं, वो भी देवेंद्र फडणवीस को क्यों मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 2014 से 19 का कार्यकाल, उसकी तुलना यदि आप करेंगे तो आपको बताऊं 1998 से लेकर 2008 के बीच महाराष्ट्र में 1192 सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत बड़ी संख्या है, और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। 2008 से लेकर 2009, केवल एक साल का अगर मैं आंकड़ा बताऊं, 83 दंगे हुए और उस 83 दंगे में 1900 लोग मारे गए, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और 8000 लोग उसमें घायल हुए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में इस तरह की कोई एक भी घटना सांप्रदायिक हिंसा की, दंगे की नहीं हुई। वो ये बता रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का किस तरह से शासन और प्रशासन में भी पकड़ थी, ईमानदारी से जो शासन चलाया, उसके कारण जो अधिकारी होते हैं उनके अंदर भी एक भय होता है, क्योंकि भ्रष्टाचारी जब शासन में बैठा होता है, जब सरकार में बैठे हुए लोग ही पुलिस को कहेंगे कि हमें तो उगाही करके लाओ, हमें पैसा चाहिए, तब फिर अधिकारी क्या करेगा? अपराधियों से मिलेगा, और अपराधियों से मिलकर जब वो पैसे इकट्ठे करेगा, उगाही करेगा, तो नेताओं की जेब भरेगा। तो फिर जब पुलिस भ्रष्टाचारियों से मिल गई, अपराधियों से मिल गई, तो अपराध का ग्राफ बढ़ता है। यही महाविकास आघाड़ी सरकार जब चली और धोखे से उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद जो महाराष्ट्र में हुआ वो भी हमने देखा, और उसकी तुलना महाराष्ट्र की जनता कर रही है। महाविकास आघाड़ी सरकार, याद करिए, देश ने कोरोना देखा। उस कोरोना की महामारी में जब देवेंद्र फडणवीस किसी पद पर भी नहीं थे, उस समय भी जनता के बीच में थे, जनता की सेवा में कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले एक कार्यकर्ता के तौर पर, संघ के एक स्वयंसेवक के तौर पर वो कार्यकर्ताओं के बीच थे, जनता की सेवा करने में लगे थे। दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया अपने घर में, और केवल वर्चुअल मीटिंग अधिकारियों से करते थे। लोग पूछ रहे थे कि महाराष्ट्र की जनता दुख में है, महाराष्ट्र का सीएम कहां है? तो महाराष्ट्र का जो सीएम है वो अपने किले में था, और मातोश्री में बैठे हुए वहीं से वीडियो कॉलिंग करना, अधिकारियों की बात करना। और आलम यह था कि उनके जो नेता थे, वो बीएमसी के नेता भ्रष्टाचार करने में लगे हुए थे। आप सोचिए, एक तरफ जब महाराष्ट्र की जनता जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, उस समय ये फर्जी कोविड सेंटर चला रहे थे, और कोविड सेंटर चलाकर करोड़ों रुपया उसमें बटोरने का काम कर रहे थे। और इसी के कारण आपको बताऊं कि इनका जो एक साथी था, उद्धव ठाकरे का बिल्कुल खासम खास माना गया, वो खासम खास जो व्यक्ति है, पता चला कि अशोक गर्ग गैंगपाई डीएफएस प्राइवेट लिमिटेड के साथ उस समय संजय राउत के 2 बेटियां, परिवार की मतलब बेटी हैं, तो वो पार्टनरशिप में पता लगा कि वो वाइन शॉप चलाने के लिए एक सौदा हो रहा है और करोड़ों रुपए उसमें लिए जा रहे हैं। इसी तरह जो हमने देखा कोरोना का कार्यकाल था, उसमें लाइफलाइन मैनेजमेंट हॉस्पिटल सर्विसेज नाम की जो कंपनी थी, उसने वहां क्या किया है कि कोविड सेंटर का जो ठेका है बीएमसी के स्थायी समिति के सदस्य के पास, वो आखिरी दिन में उन्होंने प्रस्ताव पास किया और अपने जानने वालों को वो ठेका दे दिया। इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि किस तरह का भ्रष्टाचार महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी सरकार में चल रहा था, कि ये जो स्थायी समिति के अध्यक्ष, इनके पास से 300 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। 24 महीने के अंदर 38 संपत्तियां इन्होंने प्राइम लोकेशन पर खरीदी। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस की आवश्यकता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जब सीएम थे उस समय उन्होंने ये जो भ्रष्टाचार अंदर चल रहा था सरकार में, ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे चल रहे थे पुलिस में, इसको बंद किया और इसको लेकर के उन्होंने उजागर किया। आपको याद होगा एक बड़ी घटना हुई थी पालघर में, साधुओं की हत्या। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और इनकी सरकार में, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि एनसीपी शरद पवार के कुछ लोग वहां घटना में शामिल थे, और इसके कारण से पुलिस ने 90 दिन तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं की। 150 लोगों की लगभग गिरफ्तारी हुई, एक एक करके सबको छोड़ दिया गया, और वो जो पालघर में पीट पीट कर साधुओं को मारा गया, उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। दूसरी तरफ सचिन वजय, आपको याद होगा एंटीलिया मामला, अंबानी का घर, और वहां जिलेटिन की छड़ें रखकर धमकाने डराने का और उगाही का खेल चल रहा था, जिसमें सरकार में गृह मंत्री, सोचिए गृह मंत्री शामिल था उद्धव ठाकरे सरकार में। बाद में ये सब चीजें खुली हैं,
लेकिन अब जनता ये कहती है कि जब विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में जनता की पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस हैं, क्योंकि फडणवीस हैं तो शासन प्रशासन पर भी पकड़ है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क है, तीसरा जो एंगल इसमें है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो आरएसएस के कार्यकर्ता और उनके अनुसांगिक जो संगठन है, उनके वहां कार्यकर्ताओं से भी संपर्क होने के कारण जो चुनाव प्रबंध है उसमें भी देवेंद्र फडणवीस को महारत हासिल है। और उनका हिंदुत्व तो इसी बात से समझ लीजिए कि वो 1980 और 90 के दशक में खुद अयोध्या में जो आज भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है, वहां वो कार सेवा करने के लिए गए थे। और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद हो या धार्मिक लोग, वो भी कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से बेहतरीन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का नहीं हो सकता, कि एक तरफ विकास भी करेंगे, अध्यात्म का ख्याल भी रखेंगे, कार्यकर्ताओं का ख्याल भी रखेंगे और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार भी करेंगे। और भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना, यह महाराष्ट्र में बहुत जरूरी है, जो अभी तक नहीं हुआ है, काम पेंडिंग है। कहीं ना कहीं मैं इसको अदरवाइज कोई ना ले, लेकिन मैं ये बता दूं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भले ही हैं, लेकिन शिवसेना के जो भ्रष्टाचार हैं उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के, उस पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शायद वो संकोच में है या वो दबाव में है। और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता कहती है कि एकनाथ शिंदे के बजाय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनना उनका बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जो अपराधियों से गठजोड़ करके 100 करोड़ रुपया महीने की उगाही कर रहे थे, उन सभी मामलों पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। उनमें वो जेल जाना जरूरी है उन लोगों का। और अभी सख्ती के साथ बुलडोजर एक्शन भी जनता देखना चाहती है यूपी की तर्ज पे। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस इस बार, अगर ये एनडीए की सरकार है, एनडीए चुनाव लड़ेगी, तो खैर इसमें 200 सीटों का लक्ष्य देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। और उन्होंने कहा कि हम 200 सीटें जीतने वाले हैं। और कार्यकर्ता जो शिवाजी की तरह और अर्जुन की तरह केवल लक्ष्य पे ध्यान रखें। एनडीए की सरकार है, लेकिन जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा आएगी, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहीं ना कहीं वो एक दबाव बनेगा। और ऐसा अभी तक तो उम्मीद जताई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस ही वो बीजेपी के पोस्टर बॉय यदि बने, उनको आगे रखकर अगर चला, जैसा कि इशारा भी मिल रहा है कि उनको ऊपर से हाईकमान की ये शायद इशारा हो चुका है कि अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस ही एनडीए के हो सकते हैं। और लेकिन इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की अधिक सीटें आना बहुत ज़रूरी है, इसी के बाद वो दावा कर सकते हैं। और इसीलिए पूरी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत कर निकले। एकनाथ शिंदे उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अगला चेहरा देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री के तौर पर हो, ये वहां की जनता की भी मांग है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।